जिनमें महिलाओं का डिलीवरी होना है या फिर जिनको सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ है, जिसको सिजेरियन से हुआ है डिलीवरी, तो ऐसे में सिजेरियन के बाद क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है 10-15 दिन या फिर 1 महीना? मैं आपसे विस्तार में जानना चाहूँगी। जी, सिजेरियन तो आजकल बहुत आम ऑपरेशन हो गया है और आधुनिक जो हमारे पास तकनीक है उसके हिसाब से उसके कारण बहुत सिंपल हो गया है और पहले जो खतरे हुआ करते थे वो कम हो गए हैं। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत अंतर है। आपके अपने आप को जो ख्याल रखना है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है कि बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, एडिक्वेट रेस्ट ज़रूरी है, डाइट अच्छा ज़रूरी है और साथ साथ दूध पिलाना ज़रूरी है, सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के लिए भी। सिजेरियन सेक्शन में जो बड़ा सा टाका होता है, एक खतरा होता है उसके पकने का, जिसका ख्याल पेशेंट खुद रख सकते हैं। तो टाका पकने के लिए आपको क्या क्या, टाका ना पके इसके लिए क्या क्या करना है, जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है वो लेनी है आपको। डाइट अच्छा रखना है। डाइट अच्छा का मतलब है बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। चीनी या मीठा कुछ भी चीज़ सेवन नहीं करना है। स्पेशली अगर आपको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ था तो मीठा बिल्कुल सेवन नहीं करना है। बहुत सारे पेशेंट मुझसे ये पूछते हैं कि क्या चावल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध कब से पी सकते हैं, चावल कब से खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल खाना, यदि आपको ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन से नॉर्मल खाना शुरू कर दिया गया है, तो जो नॉर्मल खाना आप पहले खाते थे प्रेगनेंसी के समय वही खाना है। ऐसा नहीं है कि चावल या रोटी में कोई अंतर है। जिस खाने से आपको स्टूल अच्छे से पास हो जाता है, कब्जियत नहीं होती, लूज मोशन नहीं होता, जिस खाने की आपको आदत है वो अगले दिन से आप शुरू कर सकते हैं। चावल या दूध में कोई रुकावट नहीं होती। रुकावट होती है मिठाइयों में। बहुत सारा गुड़, जो मसाला बनाया जाता है प्रेगनेंसी के बाद, उसमें बहुत गुड़ और बहुत चीनी होती है, तो उसे अवॉइड करना है, क्योंकि शुगर बढ़ेगा तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे। और इसी के लिए मैं दूध पिलाने की महत्ता पे बात कर रही थी। अगर आप दूध पिलाते हैं बच्चे को, अपना दूध, तो उससे शुगर आपका लेवल मेंटेन रहता है। और दूध पिलाने से प्रेगनेंसी में जो बढ़ा हुआ वजन है या डिलीवरी के बाद, सिजेरियन के बाद खासकर जो औरतें बहुत देर तक दर्द होने के कारण नहीं चल पाती हैं, तो जो वजन बढ़ता है वो वजन संतुलन में रहेगा यदि वो दूध पिलाएंगी। तो दूध पिलाना ना ही सिर्फ बच्चे के लिए अच्छा है, जबकि माँ के लिए भी बहुत अच्छा है। खासकर वो माएँ जिनका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, वो आपको रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में भी वो हेल्प करता है, तो ब्लीडिंग कम हो जाती है। सिजेरियन के बाद कभी कभी देखा गया है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और टाके में दर्द होता है। तो ऐसे केसेस में हालांकि बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पेशेंट से कहती हूँ कि टेक इट ईजी, 10 दिन तक थोड़ा रिलैक्स्ड रहे। रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी नहीं कहेंगे, पर थोड़ा रिलैक्स रहें। बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना ना करें, जितना शरीर बता रहा है उतना करें। सीढ़ी चढ़ने उतरने से भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप चढ़ उतर सकते हैं दिन में एक बार, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर जाने से कभी कभी वो स्टिचेस के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो नॉर्मल एक्टिविटी रखें और बहुत अच्छा डाइट रखें। और साथ ही अक्सर बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों का, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, खुद को फिट रखना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर नहीं? जी बिल्कुल, जैसे एक्सरसाइज आप पहले करते थे उतना एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में करेंगे। और सिजेरियन होने के बाद भी शुरुआत के 1 हफ्ते में नहीं करते, पर कुछ फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेज होती हैं, पेट के एक्सरसाइजेज, जो शुरुआत से ही शुरू हो जाते हैं। और जो जिमिंग वगैरह है, जो विग्रेस एक्सरसाइजेज, कुछ लोगों को एरोबिक एक्सरसाइजेज की जो आदत होती है, वो 6 हफ्ते बाद किया जाता है। तो जिस प्रकार का एक्सरसाइज आप पहले कर रहे थे वो पूरी प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। सिजेरियन के बाद कुछ स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी होता है, जो आपको हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट राउंड लेकर के बताएंगे, वो सारे एक्सरसाइजेज करेंगे। एक्सरसाइजेज कभी नहीं रुकनी चाहिए, वो चलते ही रहनी चाहिए।